सदका मेरे आका का है आम मदीने में, सदका मेरे आका का है आम मदीने में। नाकामियाँ होती हैं नाकाम मदीने में, और फिर क्यों ना वहीं जाकर हम लोग कहें नाते, और फिर क्यों ना वहीं जाकर हम लोग कहें नाते। सुनते हैं कि होता है इल्हाम मदीने में, सुनते हैं कि होता है इल्हाम मदीने में। और हसीन फ़िक्रा है कि रोज़े की ज़ियारत को मैं हज में बदल दूंगा। अरे रोज़े की ज़ियारत को मैं हज में बदल दूंगा, बांधूंगा अकीदत का एहराम मदीने में, बांधूंगा अकीदत का एहराम मदीने में। और अकीदत की नज़रिया खूबसूरत मिसरा के उठूं तो नबी कह कर, सो जाऊं अली कह कर, उठूं तो नबी कह कर, अरे सो जाऊं अली कह कर। आगाज नजफ से हो अरे अंजाम मदीने में, आगाज नजफ से हो अंजाम मदीने में। और ज़रफ़ के मुताबिक ये मिसरा, अरे देती ना ज़मानत जो औलाद पैगंबर की, अरे देती जो ज़मानत ना औलाद पैगंबर की, कैदी की तरह रहता इस्लाम मदीने में, कैदी की तरह रहता इस्लाम मदीने में। और मक्ता देखिएगा कि जिब्रील अगर अपने पर दे दे मुझे महशर, जिब्रील अगर अपने पर दे दे मुझे महशर,
हर सुबह नजाफ में हो, हर शाम मदीने में, हर सुबह नजाफ में हो, हर शाम मदीने में, सदका मेरे आका का है आम मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खाबर। बहुत ही खूबसूरत आगाज़ हमें दिया शहज़ादा हसनैन ने, बड़ा ज़बरदस्त कलाम उन्होंने पेश किया हम सबकी नज़र में, हमारे तमाम नाजरीन के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत पसंद आया होगा। जिस तरह से एक माहौल फिर हम देखते हैं कि वो सेट पर बन जाता है। रमज़ान का 8वां आज रोज़ा है, पहला जो अशरा है वो मुकम्मल होने जा रहा है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी रहमतें नेमतें हम समेट सकते हैं वो हम ज़रूर समेटें, क्योंकि रोज़ा हमें सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना ही नहीं सिखाता बल्कि तकवा सिखाता है, सब्र सिखाता है और इसके साथ साथ शुक्रगुजारी का दर्स भी देता है। तो ये वो दिन है जब हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करें इन तमाम चीज़ों को समेटने की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करवा देते हैं। नात ख़्वां शहज़ादा हसनैन जिन्होंने बड़ा ही खूबसूरत कलाम पेश किया वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मजहबी स्कॉलर हैं सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी, वो आज मुख्तलिफ इशूज़ पर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं मुसरत मिसबा साहिबा जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, स्माइल अगेन फाउंडेशन की रूह रवां हैं, डिप्लेक्स ब्रांड को ओन करती हैं और हम में से सभी उनको जानते हैं जिस तरह से ब्यूटी की फील्ड में वो काम करती रही हैं और अब जो एसिड अटैक से मुतासरा जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए जिस तरह से काम किया जा रहा है वो भी काबिल दीद है, काबिल सताइश है। इसके साथ साथ हमारे से मौजूद होंगी आयशा इमरान साहिबा, डायरेक्टर फाउंटेन हाउस हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फाउंटेन हाउस में रमज़ान मुबारक में क्या सरगर्मियाँ देखने को मिलती हैं और किस तरह से लोगों की जब हम वहाँ पर बात करते हैं जो उनकी ज़हनी सेहत है कैसे उस पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रहनुमा हैं उस्मा कारदार साहिबा, हमें शो में थोड़ी देर में वो भी ज्वाइन करी हैं। पोलियो जैसी संगीन बीमारी के ख़िलाफ़ जंग में पंजाब हुकूमत की फोकल पर्सन भी हैं, तो पोलियो के इशू पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ उनसे भी जानेंगे कि उनकी जो रमज़ान की रूटीन है वो कैसी गुजरती है। और हिना, जैसे आज क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ा दिन है क्योंकि फाइनल मैच इस वक्त जारी है दुबई के स्टेडियम में, हिंदुस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता, अभी वो बैटिंग कर रहे हैं। तकरीबन 4 खिलाड़ी उनके पवेलियन लौट चुके हैं, शायद 125 के करीब स्कोर हो चुका है। तो जो शायकीन हैं इस मुकाबले पर काफ़ी नज़रें उनकी जमी हुई हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा। बिल्कुल ऐसे ही शायकीन की नज़रें जमी हुई हैं, बल्कि हमारी नज़रें जमी हुई हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो न्यूजीलैंड ले जाए, भारत ना लेके जाए। इसके साथ ठीक है, आपकी ये जो ख्वाहिश है ना ये सेमीफाइनल में भी दम तोड़ गई थी, तो मेरा ख्याल है अब हम हिंदुस्तान को ही सपोर्ट करें कि चलें वही जीत जाए, हमारी नेबरिंग कंट्री में ही चैंपियंस ट्रॉफी जो है बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम लोग करते हैं अपने तलो किचन का जहाँ पर रेसिपीज बनने का सिलसिला जारी है जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो वैसे ही ये होता है कि हमारा जो प्रोग्राम का स्टार्ट होता है हम चाहते हैं कि किचन से इसलिए हम लोग स्टार्ट करें क्योंकि हमारी जो प्यारी प्यारी ख़वातीन देख रही हैं वो एकदम से टीवी ऑन करती हैं तो उनको रेसिपी की जो एक इम्पॉर्टेंस है वो भी पता चले। और रेसिपी जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनको दिमाग में आ जाए कि भाई आज क्या बनाना है। और हमारी जो सेट पे भी हमारी आज ख़वातीन है, रौनक लगी हुई है और ये कल था लेकिन आज ज़्यादा ख़वातीन ने हमें शो में ज्वाइन किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम सना। हिना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले हमारे किचन का ज़रूरी अमल लाइफ बॉय हैंड वॉश। हाँ, कुरान पाक की आयत भी है, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले और साफ रहने वालों को पसंद करता है क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। इसलिए खुद भी साफ रहें और अपने बच्चों को भी साफ। सना ने एक मैसेज के साथ किचन का स्टार्ट किया है, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है बिकॉज कहते हैं ना कि आपको एंटी बैक्टीरियल फ्री रहना चाहिए और अपने किचन को साफ रखना चाहिए और सफाई जो निफ्स ईमान है। और इसके साथ साथ आज आप क्या बना रही हैं सना? आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी ग्लेज विंग्स। स्पाइसी ग्लेज विंग्स, ठीक है। इसके और ये स्पाइसी ग्लेज विंग्स बनते कैसे ये भी बता दें। जी, आपने 1 kg लेना है, ये विंग्स लेने हैं, उसकी मैरिनेशन आपने करनी है। हमने पहले करना है 1 टेबलस्पून जिंजर को चॉप करना है, फाइन चॉप, और गार्लिक को चॉप करना है।
ठीक है। उसके साथ हमने सॉल्ट, आप टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, पेपरिका 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून, टबेस्को सॉस 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऑफ हमारा हॉट सॉस है, और लेमन जूस। इसकी मैरिनेशन करके आपने 1 आवर के लिए इसको रख देना है। इसकी कॉटिंग हमने रेडी करनी है, तो कॉटिंग के लिए हमारा होगा वाइट फ्लोर, कॉर्नफ्लोर, पेपरिका, नमक और ब्लैक पेपर। इसकी कोटिंग डबल नहीं करनी, सिंगल कोटिंग करनी है, क्योंकि हमने इसको ग्लेज सॉस देनी है। अच्छा, सॉस है, ग्लेज इज सॉस। जी 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 जी, ठीक है। और सॉस किस तरह बन रही है? सॉस जो है हमारी वो है बटर, 2 टेबल स्पून ऑफ हमारा बटर है। उसके साथ हमने गार्लिक चॉप की है, 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप, उसको सौते किए। उसके साथ हमने बफेलो सॉस ऐड की है, 2 टेबल स्पून ऑफ बफेलो सॉस है हमारी, 2 टेबल स्पून ऑफ हनी है, 2 टेबल स्पून हमारा ये हॉट सॉस है, लेमन जूस है, पेपरिका है, ब्लैक वो पेपर है, और इसको ठीक है, पेपर भी है इसमें, सॉस भी आपको बता दी है। तो व्यूअर्स जल्दी से जाएं और किचन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ये हमारा जो ब्रांड है ये हमें स्पॉन्सर किया है, जो किचन को स्पॉन्सर किया है वो किया है तलो ने। तो तलो क्या कहते हैं सना? इस रमज़ान में तल्लों के साथ अपने घर में मज़ेदार खाने बनाएं, ताकि आपके घर के बच्चे बोले अम्मा तल्लों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। तो अम्मा तल्लों में पकाओ, आप भी सेहतमंद बन रही है किचन में खड़े होके। चलें गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनसे भी जानेंगे। सलमान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पहला अशरा है जिसे रहमत का अशरा कहा जाता है। इस अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम इबादत की बात करें या उनके मामूलात क्या थे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बहुत प्यारा सवाल है। रमज़ानुल मुबारक वो माह सयाम है जो अव्वल ता आखिर, शुरू से लेकर आखिर तक जो रहमतें ही रहमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। और चूँकि ये ख़ास पहला अशरा जो है अशरा रहमत है, तो हमने रहमत को देखना है कि रहमत किस चीज़ का नाम है। बिल्कुल, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो उम्मत मुसलमा को अल्लाह ताला ने उससे नवाजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात रमज़ान मुबारक में कसरत इबादात तो थे ही, उसके साथ साथ सखावत बहुत ज़्यादा थी। मखलूक खुदा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर सखावत करते थे, कोई भूखा आता था उसको आप नवाजते थे, कोई मिस्कीन है, यतीम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब का ये मामूल था कि इबादात के साथ साथ आप सखावत को लेके चलते थे। अब अगर इसमें हम अशरा रहमत को देखा जाए तो ये वो माह सयाम है कि जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। इसमें तमाम अम्बिया जो साबिक अम्बिया हैं उन पर जो कुतुब नाजुल हुई वो भी रमज़ान मुबारक में आई। दीगर अम्बिया पे सहाइफ जो नाजुल हुए वो भी रमज़ान मुबारक में नाजुल हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स, उसका मैं मुलख्खसन तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, कि वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका तो उस पर लानत की वईद की गई है। अच्छा, अब अशरा रहमत के हवाले से अगर बात की जाए तो हमें इबादत ज़्यादा कर देनी चाहिए, और इबादत का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ नमाज, रोज़ा और हज और ज़कात से नहीं है। फलाही इंसानियत भी इबादत है। हदीस पाक है, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, के रस्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना भी इबादत है। किसी भूखे को खाना खिलाना भी इबादत है। किसी को उसकी तकलीफ़ और तंगी से दूर करना भी इबादत है। तो अशरा रहमत में जहाँ हम अपनी इबादत को देख रहे हैं, वहाँ हमें फलाह इंसानियत में लोगों की मदद और कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सखावत के हवाले से आपने बात की है। आज हम देखते हैं कि किसी न किसी को कहते हुए हम ये सुनते हैं कि इसकी मदद ना करें या देख के मदद करें। तो ये एक कॉन्सेप्ट बड़ा हमारा डिफरेंट हो चुका है। तो जब अल्लाह पाक हमें नवाज रहे हैं तो वो तो फिर अगर हम भी देखें अपने किरदार को तो उस हिसाब से तो हमें भी इतना नहीं मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा ये आपका नुक्ता नज़र है कि जब अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों को देखकर नहीं नवाज रहा। बिल्कुल, देखें, अल्लाह ताला होता तो ये कि जो कलमा पढ़ने वाले हैं तो अल्लाह ताला फिर उन्हीं को नवाजता। तो जो कलमा नहीं पढ़ने वाले, अल्लाह ताला मतलब रब्बुल आलमीन, वो जहानों का रब है, ना कि रब्बुल मुस्लिमीन कहा। तो रब्बुल आलमीन में मखलूक खुदा को अल्लाह ताला नवाज रहा है। तो ये भी एक पहलू है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए। हाँ, एक ये भी पहलू है कि कौन हकदार है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आजकल ये भी चल रहा है कि बड़ी गिरोह और तंजीमात चल रही हैं
और बाकायदा वो जो बंदे हैं वो तनख्वाहों पे रखे हुए हैं, वो जाके मांग रहे हैं, गदागरी कर रहे हैं। अगर तो हमें पता चल जाए कि ये लोग वो हैं जो पेशावर हैं, तो फिर तो हमें उनको वो नहीं देना चाहिए, और सही जो उसकी हकदार है हमें उनको नवाजना चाहिए। तो जो हकीकतन हमें नज़र आ रहा है हकदार हैं, हमें उनको फिर देना चाहिए, उनकी तहकीकात में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलें जी, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेने का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पैगाम है मसला। रमज़ान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। बातों का सिलसिला जारी है और जो हमारी मेहमान ख़ास हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो पंजाब गवर्नमेंट की फोकल पर्सन है पोलियो के कहते हैं संगीन बीमारी के ख़िलाफ़, और इसके साथ वो पॉलिटिशियन भी हैं और PMLN से उनका ताल्लुक़ है। तो मैं वेलकम करती हूँ उज़्मा कारदार साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सना। कैसी हैं? हिना हाँ, कैसी हैं आप? बड़ी खुशी हुई, लवली टू बी ऑन योर शो। बिल्कुल, और इस मुबारक महीने में बिल्कुल ऐसा ही है। एंड कहते हैं ना कि जब पावर वुमेन की बात हो या वुमेन पावर पैक की बात हो तो आप सारी ख़वातीन जो हैं यू आर द पावर पर्सन ऑफ दिस कंट्री। Absolutely, I think we are more than 50% of the population, और हमारे पे और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो बाकी ख़वातीन हैं जो कमज़ोर अभी हमारा तबका है, जिनको इतनी अभी एम्पावरमेंट नहीं है, ठीक है, उनके हकूक़ के लिए भी हम काम करें और उनको भी एक इस पोजीशन पे लेके आएँ कि वो इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, और पॉलिटिकली भी इनकरेज करें, वो एक की पोजीशंस में आए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम बात करेंगे मुसरत आपा से। मुसरत आपा हमारे साथ बैठी हुई हैं। मुसरत आपा, आई नो कि डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है। इन्होंने सबसे पहले एसिड बर्निंग केसेस आए, इसके अलावा हिटिंग केसेस हैं और भी बहुत से केसेस हैं, मगर सबसे जो फोकल क्वेश्चन यहाँ ये है कि ये फाउंडेशन बनानी क्यों ज़रूरी थी, क्या वजह थी इस फाउंडेशन की? मैं समझती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जहाँ हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है वहाँ पे हमें मज़हब से भी दूरी है। जो ख़वातीन माएँ अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकी तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, और ऐसा नहीं है कि किसी एक वक्त पर आके उन्होंने उस कुरान के हवाले से उसका तर्जुमा, तफसीर या उसको समझने की कोशिश ना की हो। तो जब ये तमाम कोताहियाँ हमारे अपने घर से शुरू होती हैं तो फिर जो लोगों के रवैये होते हैं, जो मेंटल इंसान के अंदर एक झुंझुलाहट, गुस्सा वो आता है, वो उसको वो करने पे मजबूर करता है जो कि वो शायद नहीं भी करना चाहता हो लेकिन वो मजबूर होता है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक हमारे यहाँ की ख़वातीन, जैसे कि अभी उज़्मा ने बताया कि हम क्योंकि ज़्यादा तादाद में भी हैं, हमको तालीम याफ्ता होना पड़ेगा, हमें अपने मज़हब को समझना पड़ेगा सो दैट हम अपने हुकूक़ के हवाले से जान सकें कि कुरान क्या कहता है, और उसके बाद फिर हम उस तरबियत गाह की तरफ आएँ जो एक माँ अपने बच्चों को देती है, जो कि बेटियाँ भी हैं और बेटे भी हैं। फिर हमारी तालीमी निज़ाम आ जाता है, उसके ऊपर भी बहुत गौर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट। और जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप कह रही हैं, यकीनी तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा काम होना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है जो मर्द हजरात हैं उनको भी इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम ये बात कल भी कर रहे थे कि हमेशा से ये कहा जाता है अपनी बेटियों की तरबियत किया जाए, मगर आप कहते हैं टीच योर सन, अपने बेटियों की तरबियत पे काम करें। तो हमारे साथ डायरेक्टर साहिबा हैं, डायरेक्टर फाउंटेन हाउस हैं, आयशा इमरान साहिबा। तो आयशा इमरान साहिबा, मुझे ये बताएं कि आपने भी 20 साल फाउंटेन हाउस को दे दिए, बहुत उतार चढ़ाव देखे, बड़े बड़े केसेस आपके सामने आए, रूही बानो साहिबा का केस भी आपके सामने ही है, और इसके अलावा हमारी ख़वातीन किस ज़हनी दबाव का शिकार हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी वुमेन डे भी गुज़रा और मैं ये सोच रही थी कि हम ख़वातीन के डे मना लेते हैं, लेकिन शायद हम ये बात भूल जाते हैं कहीं कि जो ख़ातून है उसको कहीं तो हम माँ है, बेटी है, बहन है, और जब उसको कोई इलनेस होती है जो फाउंटेन हाउस में हम देखते हैं। देखिए, फाउंटेन हाउस 60 साल से ज़हनी इमराज़ की बहाली के लिए काम कर रहा है। ये सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करता, हम उनको वापस पूरी इज़्ज़त नफ्स के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ मुआशरे में बहाल करने की, रिहैब करने की
कोशिश करते हैं। क्या होता है जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, सर ख़वातीन के साथ वो रवैया नहीं रखा जाता जो मर्दों के साथ रखा जाता है। ख़वातीन को इलाज के लिए ही कम लाया जाता है। हमारे पास इस वक्त लाहौर में 100 बहनें और 300 भाई हैं जो रहते हैं। पूरे फाउंटेन हाउसेस की तमाम ब्रांचेस में हमारे 800 इंडोर मेंबर्स हैं, जिसमें से 300 ख़वातीन हैं। इन ख़वातीन में से 50% से ज़्यादा हिना वो ख़वातीन हैं जो साल हर साल से अपने घर वालों का इंतज़ार कर रही हैं। एक माँ जो 40 साल अपने घर वालों का इंतज़ार करती रही, वो रोज़ाना अपने बेटे का नाम लेती थी और कहती थी कि आज वो मुझे मिलने आएगा, और हम उसे कहते थे कि 2 बजे आएगा। वो गेट के सामने से हिलना नहीं चाहती थी कि आज वो मुझे मिलने आएगा, लेकिन वो एक दिन भी नहीं आया है ना। 40 साल, 365 दिन, 40 साल, एक साल, बहुत लंबा अर्सा। तो ये जो तकलीफ़ हम देखते हैं वहाँ पर ख़वातीन के हवाले से, मर्दों के हवाले से भी है, क्योंकि जो स्टिग्मा मेंटल इलनेस के साथ है वो बहुत ज़्यादा है। रूही बानो का जिक्र आप अभी कर रही थी। इंतहाई खूबसूरत, पुरवकार शख्सियत, एक ऐसी जाज़िब नज़र शख्सियत, एक ऐसी टैलेंटेड शख्सियत कि मुझे आज भी याद है वो ठीक हुई 2006 में वो हमारे पास आई। तकरीबन 12 साल वो हमारे साथ रहीं, और जब वो ठीक हो गई कुछ ही महीने की, हमारी बहुत एफ़र्ट्स होती हैं, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, थेरेपिस्ट सब मिल के काम करते हैं। तो वो इतनी बेहतर हो गई कि उन्होंने साइको ड्रामा यूनिट का इफ्तिताह किया और आप बिल्कुल तशरीफ लाई थी और आपने देखा था। तो हमने ये देखा कि वो इतनी बेहतर हो गई कि उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया, और उनको जब हम परफॉर्म करता देखते थे तो हम पलक झपकना भूल जाते थे। ऐसी खूबसूरत अदायगी, ऐसी खूबसूरत शख्सियत, लेकिन वो वापस रिहैब उस तरह से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई, क्योंकि मुआशरे की सपोर्ट मिसिंग है। एक बड़ी क्विकली सी मैं बात बता दूं कि इनकी रिहैबिलिटेशन में जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो फैमिली और मुआशरा है। मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो मेंबर ख़ुद काम कर रहे हैं। वो इतनी बेहतर हो जाती थी, वो परफॉर्म करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर में कोई नहीं था। जब वो वापस जाती थी तो रिलैप्स होकर वापस आ जाती थी। तो आज भी उनका कमरा उनकी याद हमें दिलाता है, हमने उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली वो तुर्की गई और वहाँ उनकी वफ़ात हो गई। एक ही बेटा था, मर्डर हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आप जानती हैं वो जो कहानी भी उन्होंने लिखी अपने बेटे की, तो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत। आप कोई बारी बात ना अनवार, हमारे साथ आज ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं। ऐसी ख़वातीन बैठी हुई हैं जिन्होंने वाकई कहते हैं ना कि स्ट्रगल के अलावा हमारी ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने काम किया और काम कर भी रही हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम अपने तलो के किचन में इस वक्त मौजूद हैं और हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो गई हुई है, और हमारी प्यारी शेफ़ सना बताएंगी कि रेसिपी जो उसकी सॉस बनी है वो कैसे बनी है। जी, इसके साथ हमने ग्लेज़ विंग के साथ रेंच सॉस दी है, जिसमें हमारी क्रीम ऐड है। उसके साथ अगर आपके पास 1 कप क्रीम का है तो 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क डालेंगे। उसके साथ लेमन जूस, सॉल्ट और पेपर के साथ करके तो वो हमारी रेंच सॉस तैयार है। अच्छा, इसके फ्राइंग का जो टाइम होता है वो हमने फ्लेम जो है वो हमने लाइट रखना है, मीडियम फ्लेम में। इसको 10 to 8 मिनट्स हमने इसको कुक करना है। जी, ठीक है। और ग्लेज्ड विंग्स जो हैं वो तैयार हो गए हुए हैं। व्यूअर्स, आप अपने किचन में जाएं और ग्लेज्ड विंग्स तैयार करें, क्योंकि बड़ी क्विक रेसिपी है और डिफरेंट रेसिपी है। तो ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। ओवर टू अनवार। बिल्कुल, उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से आप फोकल पर्सन हैं पंजाब हुकूमत की पोलियो के लिए, तो रमज़ान मुबारक में अवामी आगाही के हवाले से अगर हम बात करें, या पोलियो जैसा एक मसला है, इस पर रमज़ान में किस तरह से काम किया जाता है? कोई ऐसी मुहिम होती है जो रमज़ान मुबारक में भी लॉन्च की जाती है? जी, जो पोलियो है वो उसकी मुहिम पूरा साल चलती है, क्योंकि एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो गई है, लेकिन 2 मुल्क ऐसे हैं जो इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे अभी भी हम जंग लड़ रहे हैं पोलियो से। तो आपने देखा होगा कि पिछले साल भी हर 2 महीने के बाद तवातर से हम लोग पोलियो की कैंपेन चलाते हैं, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे बिला तफरीक पिलाए जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। रमज़ान शरीफ में सिर्फ अवेयरनेस की थोड़ी वॉक्स होती हैं,
लेकिन जो कैंपेन है वो अब स्टार्ट होगी इमीडिएटली आफ्टर रमज़ान। एक हमारी कैंपेन फरवरी में चली थी 3 से लेकर 9 फरवरी को, उसमें सारों को कतरे पिलाए गए थे। और रमज़ान शरीफ में थोड़ी सी ब्रेक आती है, लेकिन ब्रेक उस सेंस में नहीं आती है कि उस पर कोई काम ना हो रहा हो। ऑब्वियसली काम तो चल रहा है। हमारी 100% एडमिनिस्ट्रेटिव कवरेज, क्योंकि पंजाब तो 3 साल से पोलियो फ्री था, तो सीएम साहिबा से लेके नीचे तक हर डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी हैं उनके अंडर ये कैंपेन चलती है। तो वो इंतज़ामिया जो है उनकी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं और उनकी सारी वो डाटा कलेक्शन और जो भी उनकी अगली मुहिम की तैयारी होती है वो रूज पे होती है। और फिर उसके बाद रमज़ान शरीफ के फ़ौरन बाद ये दोबारा हम कैंपेन में जाएंगे। आपको पता है कि ये जो इंसानी जान है और जो जिस्म है ये अल्लाह ताला की अमानत है और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका हर तरीके से ख्याल रखें। पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जिसका कोई इलाज नहीं, वो सिर्फ आप उसकी प्रिवेंशन से आप अपने बच्चों को इस मुज़ी मर्ज़ से आप बचा सकते हैं। और हुकूमत ने हर मतलब कोई ऐसी एक्शन नहीं छोड़ी जिससे कोई किसी किस्म की कोई कमी बेशी रह जाए और वो पूरी तरह से मुतहरिक हैं। हम जो है कोई सिक्योरिटी के सीएम साहिबा का इंस्ट्रक्शन है कि कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं होना चाहिए। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी जान की हिफाजत जो है वो भी पूरी तरह से होती है। कई एरियाज में इस तरह के केसेस भी रिपोर्ट हुए थे जहां पर लोगों ने वो रिलक्टेंट थे पोलियो वैक्सीन लगवाने में, वहां पर उन्हें मुश्किलात का पोलियो वर्कर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसमें ये है कि अब हमने सोशल मीडिया में जो हमारे जो नोटेबल्स होते हैं कम्युनिटी के, उनको भी अपने मुहिम में शामिल किया हुआ है। हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जिनको लाखों लोग सुनते हैं वो भी हमारे साथ कैंपेन में शामिल होते हैं। वो घर घर जाके वो पैगाम पहुंचता है और लोग जो हैं अब कोऑपरेट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चों की हिफाजत के लिए हम लोग आ रहे हैं। और वर्स कम्स टू वर्स अब ये भी उनको समझ आ गई है कि भाई अगर पुलिस आ गई तो बड़ी एम्बैरेसमेंट हमें होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमें अब इतना कोई इशू नहीं फेस नहीं करने पड़े। ठीक है मुसर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से आपकी स्माइल अगेन फाउंडेशन है, एसिड अटैक से मुतासरा जो ख़वातीन हैं उनको ना सिर्फ इलाज फराहम किया गया बल्कि उन्हें हुनरमंद भी बनाया गया जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और इन ख़वातीन की जो मुआशी खुद मुख्तारी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी जिस पर आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? ये इस तरह पॉसिबल होता है कि जैसे ही उनके वो इलाज के उस मरहले में आते हैं जहाँ पे उनके आज़ा काम करने लगते हैं, जैसे आँख पे अगर पड़ा था और उसमें बीनाई बाकी है या हाथ जो जुड़ गए थे वो खुल गए विद नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स, तो फिर हम उनसे ख़ुद पूछते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमें साउथ ऑफ पंजाब से सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं। तो जहन में ये आता है कि जी वहाँ पे कशीदाकारी और कढ़ाई वगैरह बहुत मशहूर है, लेकिन क्योंकि यंग बच्चियाँ हैं, एज जो है उनका 15 साल से लेके 25 साल 35 साल, तो मगर मैं जब उनसे पूछती हूँ वो कहती हैं ब्यूटी पार्लर द कोर्स। तो वो इतनी प्यारी बच्चियाँ जो हैं जिनकी शक्लें प्यारी ना रहेगी बेशक, लेकिन उनके दिल में तो खूबसूरती का है, वो तो मेरा काम है। लेकिन उनकी बच्चों की पढ़ाई के वजीफ़े होते हैं, उनको ऐसे हुनर भी सिखाए जाते हैं जो कि वो अपने घर में बैठ कर कर सकती हैं। कराची जैसे शहर में वो बाइकिया के तौर पे काम करती हैं, ठेले उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, रिक्शा चलाती हैं। एक दफ़ा मैंने एक बच्ची से पूछा बाइकिया से कि भाई तुम्हें कोई तंग तो नहीं करता? कहती भाजी तंग क्या करना है, मैं अपना हेलमेट उतारती हूँ, डर के भाग जाती हूँ। वैसे तो ये एक मतलब उसकी मजबूती है, लेकिन आप ये सोचें कि हमारे माशरे की सोच और हमारी जो इस सोच को बदलना जो है वो हमारा बहुत ज़रूरी है। हमें इन बच्चियों के साथ सिलाई रहमी करनी है, हमें इन बच्चियों के साथ आसानियाँ करनी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो इलाज के बाद उनको जॉब दी जा सके। और जॉब के लिए ज़ाहिर है कि चेहरा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो क्यों ना उनको टेलीफोन ऑपरेटर्स की जॉब दे दें, कॉल सेंटर्स में जॉब दे दें, मतलब 101। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप तो एक औरत को मजबूत बना रही हैं। जिस औरत में कोई एक चीज़ रह गई है और वो उस ट्रॉमा से गुजरी है, उस ट्रॉमा को आप जिस तरह एक ट्रॉमाटाइज्ड औरत को एक ज़िंदगी देना भी एक बहुत बड़ा काम है। वो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान।
पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर सलमान मुस्तफ़ा गिलानी मजहबी स्कॉलर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। उनसे आज हम ये जानेंगे कि इस्लामी फ़लसफ़ा हयात और जो मगरबी फ़लसफ़ा है उसमें क्या फ़र्क है, और आज की जो हमारी नौजवान नस्ल है वो किन अहकामात पर अमल करे तो उनके लिए फ़लाह मुमकिन है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम मगरबी फ़लसफ़े की बात करें तो मगरबी फ़लसफ़ा जो है वो 3 चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। एक उसमें हक़ आज़ादी राय है कि हमने इजहार करना है, जो उसकी आज़ादी है। दूसरा वहाँ पर जो मसावात है, नो ही और नो शी का जो कंसेप्ट है वो है। तीसरा दौलत कमाई जाए, किस तरीके से कमाई जाए, हलाल और हराम का तयन उसमें नहीं किया जाता। जबकि जो इस्लामी फ़लसफ़ा है ये वो निज़ाम है जो ख़ुद रब ताला ने बनाकर भेजा है। इस निज़ाम में हलाल और हराम का तयन भी है, इस निज़ाम में अदल और मसावात का निज़ाम भी मौजूद है। ज़रूरियात में अदल होगा और सज़ाओं में मसावात होगी। अच्छा, इस्लामी फ़लसफ़ा जो है वो तरबियत के इर्द गिर्द घूम रहा है। तरबियत का जो ताल्लुक़ है वो तालीम, आजकल हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तालीम तो हासिल कर रही है लेकिन तरबीती मराहिल से नहीं गुजर रही। जिस तरह आपा ने पहले बात की कि हमारी नौजवान नस्ल को तरबियत की ज़रूरत है, यही वजह है कि ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन असहाब और सहाबियात की तरबियत फरमाई वो सारी ज़िंदगी फिर उस तरबियत पर अमल करके अपना किरदार उन्होंने माशरे में मनवाया। आप ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी का अहाता करें तो कोई भी ऐसी सज़ा नहीं दी जो एविडेंस पे हो। ये मैं जुमला बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसी सज़ा एविडेंस पे नहीं हुई। जब भी सज़ा हुई है कन्फेशन पे हुई है, या रसूल अल्लाह ये मैंने गुनाह किया, मुझे आप दुनिया में इसकी जो सज़ा है वो दे दें ताकि आगे जाके मैं ये ना भुगत सकूँ। हमारा जो निज़ाम है उसमें जितनी भी सज़ाएँ हैं वो एविडेंस पे हो रही हैं। अब ये एविडेंस से कन्फेशन तक लाना ये तरबीती मराहिल में है। आज की जो नौजवान नस्ल है वो इन अहकामात पर अमल करे जो अहकामात अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाकी अक़दार और रवायात पर दिए हैं, उस पर अमल करके आज का नौजवान जो फलाह पा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं रुख करूँगी आयशा की जानिब। आयशा इमरान साहब मुझे ये बताइएगा कि फाउंटेन हाउस में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करती है और ये हम पूरी हमारे मुल्क में एक इम्पॉर्टेंट एक अहम जुज़ है ये। तो ख्वाजा असराओं के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप फाउंटेन हाउस उनको कैसे डील कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फाउंटेन हाउस आप जानते हैं खैराती इदारा है, आम लोगों की मदद से चलता है, लोग मिल के यहाँ पर काम करते हैं। जब ये शुरू हुआ तो नूर जहाँ, मलका तरन्नुम, यू नो नहीं मैनी बिग मादाम टेरेसा आई या फ़नकार, सब लोग हम मर्दों और औरतों की ज़हनी सेहत पे तो काम कर रहे थे, बच्चों की ज़हनी सेहत पे भी काम कर रहे थे, हमारे स्कूल भी थे, लेकिन हम एक बहुत बड़े सेगमेंट से ना आशना थे। ये बात है 2011 की, आज से 14 साल पहले तकरीबन, कि डॉक्टर अमजद साकिब के पास कुछ ख्वाजा सिराज आए कि हमें कुछ कर्ज़ चाहिए। डॉक्टर अमजद ने पूछा कि क्या किस लिए चाहिए, तो जो वजह थी उसने बड़ी आई ओपनिंग थी। उसने कहा मैं कुछ चाय के बर्तन ख़रीदूँगी और कप ख़रीदूँगी, कुछ पत्ती दूध, और कभी जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं घर के चाय पीऊँगी। तो ये बात हमें बहुत परेशान को लगी। तो डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि आप देखिए, तो हमने एक पूरी सर्वे टीम बनाई, हमने इनके मसाइल को देखा, तो हमें ये पता चला कि जिस वक्त ये अपनी ज़िंदगी, ये 9-10 साल की उम्र में घरों को इनको छोड़ना पड़ जाता है या छोड़ देते हैं, तो ये सारी उम्र एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए, आप सोच सकते हैं 9-10 साल की उम्र में बच्चा क्या करेगा बाहर जाके, तो वो हर वो काम करते हैं जो ऑफ़र किया जाता है उन्हें। तो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो हमने उनके लिए छोड़ी, ये कसूर तो हमारा है कि हमने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं छोड़ी। तो वो जो कर सकते हैं वो करते हैं, वो बेगिंग हो, वो डांसिंग हो, वो कुछ भी हो। तो जब वो 35-40 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें हर डिज़ीज़ है, नहीं मैनी डिज़ीज़ जो उनको नहीं है, उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब अपनी जगह, उसके साथ साथ उनको हाइपरटेंशन है, उनको डायबिटीज़ है, उनको बोन्स के इश्यूज़ हैं, उनको स्किमिक इश्यूज़ हैं, उनकी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उन्हें हेपेटाइटिस है, उन्हें नेम एनी स्किन प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने फिर ये प्रोग्राम डॉक्टर अमजद साकिब ने इसको शुरू किया
और हमने ओल्ड एज ख्वाजा सिराज के साथ काम शुरू किया। इस वक्त हमारे पास अखवत फाउंटेन हाउस मिलकर इसको 2500 ख्वाजा सिराज हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं जो एक पूरा दिन हमारे साथ गुजारते हैं। अच्छा। हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, हम उनका इलाज करते हैं, फ्री कैंप होता है, उनकी तरबियत करते हैं। ये इतने खूबसूरत लोग हैं, इतनी मोहब्बत वाले लोग हैं। ये जब आए थे तो उस वक्त तो ये बाकी इनकी जिस तरह से एक ग्रूमिंग नहीं थी तो उस तरह से ये बैठते थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रूमिंग हुई। अब वो इतने सलीके से खाना एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी तब्दीली हिना आई ना, सबसे बड़ी, वो हम में आई, मुझ में आई। मैंने कभी किसी ख्वाजा सिरा को दोस्त बनाया था? कभी नहीं। क्या हम में से या हमारी ऑडियंस जो सुन रही है कि हम किस तरह से क्या ट्रीट कर रहे हैं, किसी ने कभी उनको अपने साथ उनके बैठे, इनका खाना खाया? तो उनको जो इज़्ज़त दी, उनको जो बराबरी दी, जो उनके साथ हुस्न सलूक हुआ, उससे सबसे बड़ा जो फ़र्क था वो हम में आया। एक छोटी सी मैं जस्ट क्विकली कहानी बताती हूँ, बिल्कुल 1 मिनट में। एक ख्वाजा सिरा मुझे याद है, जस्टिस साकिब निसार साहब ने छापा मारा था फाउंटेन हाउस, तो डॉक्टर अमजद साकिब से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इनकी ID कार्ड नहीं बन पा रहे, तो आप इस प्रोसेस को आसान कर दें। लंबी कहानी है, उन्होंने सू मोटो एक्शन ले लिया, सुप्रीम कोर्ट खुल गई। हमने पूरा एक वर्कआउट किया इसके ऊपर, मैं भी उस टीम में थी। तो एक नादरा की वैन हमारे पास खड़ी होने लगी और हमने 1200 ख्वाजा सिराज को उनके ID कार्ड बनवा के दिए। तो एक ख्वाजा सिरा नादरा की वैन से निकला टोकन हाथ में और डांस करने लगा। उसका नाम था गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, इनके 2 नाम होते हैं, और रोने लगा। तो हमने पूछा, उसको हौसला दिया कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं 15 अगस्त 1947 मैं कोई 67 लोगों के ग्रुप के साथ मैंने एक माइग्रेट किया इंडिया से पाकिस्तान। 64 वर मार्टायर्ड ऑन द वे, 64 लोगों को शहीद कर दिया गया रास्ते में। और जो 3 बच्चे बचे थे उनमें से एक मैं हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। और ये 2018 की बात है। तो उसने कहा कि आज 72 साल के बाद ID कार्ड मुझे किसी ने कहा है कि तुम पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, इंसान हो, बिकॉज इफ दे डोंट हैव ID कार्ड दे डोंट एग्जिस्ट। तो ये काम हम कर रहे हैं, बहुत ऐसे ही मैं आपा हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे हम लोग कर्व कर सकते हैं? खातून अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का क्या करें? मैं समझती हूँ कि मैं फिर दोबारा इसी बात के ऊपर आऊँगी कि खुदा के वास्ते मज़हब से करीब हो, कुरान को पढ़िए। हमें बहुत साफ़ अंदाज में लिखा हुआ है, ख़वातीन के भी हकूक़ हैं, मर्दों के भी हकूक़ हैं। अब अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाइए, हुकूक़ के लिए खड़े हो जाइए। अगर हम ख्वाजा सिरा की बात कर रहे हैं और उनको आइडेंटिटी उनको दी जा रही है, तो हमें ये भी फ़र्क पता होना चाहिए कि क्या ये जो लोग सिग्नल्स पे मांग रहे होते हैं मेकअप करके, आर दे ख्वाजा सिराज? कैन वी हेल्प देम? शुड वी नॉट हेल्प देम? आपकी फाउंडेशन उनको क्यों नहीं पकड़ पकड़ के ले जाती और उनको ठीक करती है? एंड देन कमिंग बैक टू दैट, क्या कौमी लूत का जिक्र यहाँ पे करना ज़रूरी है या नहीं करना है? आप बताइए। फंस गए ना? देखिए, कोई भी मर्द या कोई भी शख्स, औरत में भी, या ख़ास तौर पे मर्द पर्टिकुलरली, बैगिंग करने के लिए मेकअप करना कतन ज़रूरी नहीं है, जब तक कि उसकी अपनी ज़हनी कैफियत, उसकी अपने अंदर की कैफियत ऐसी नहीं है कि ही वांट्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ गर्ल। कि गुर्बत इतनी है कि लोग जो हैं वो इसका एक लिबादा ओढ़ लेते हैं और वो और भी गुनाहगारी के काम होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इनको ही टारगेट करें। जी जी, बट वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस इज, क्योंकि यहाँ पे वही बात लंबी बहस हो जाएगी। एक ख्वाजा सरा हैं जो बाय बर्थ होते हैं। जी बिल्कुल। उनके हाथ में तो कुछ नहीं, उनके तो अपने पेरेंट्स उनको अबैंडन कर देते हैं और वो सड़क पे उनको फेंक देते हैं और फिर वो जाके फिर वो मैं ये कहूँगी कि ये बहस ना करें। होते हैं जो कि ट्रांसजेंडर्स होते हैं, वो एक पूरी दुनिया में होते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारी जो अंदर की जो हमारी बनावट अल्लाह ताला ने बनाई है वो औरतों वाली है,
हम सोचते भी उनकी तरह हैं, हम फील भी उनकी तरह करते हैं, और इस पे हमारा कंट्रोल कोई नहीं है। देखिए, तो ये बड़ी लंबी बहस है, इसमें ना जाए प्लीज, मेरी आखिरी बात जरूर कर दूं मैडम। एक इंसान की हैसियत से कम उनको हकूक हम दे दें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हमारी अभी तक, मैं आपको एक बात बताऊं, आप तो फाउंटेन हाउस की बात कर रही हैं, मैं एज ए लेजिस्लेटर कानून दान होके बात कर रही हूँ। अभी तक हमारे पास कोई कानून नहीं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। देखिए बात बेहतर है, बिल्कुल सही बात है कि इंसान के तौर पे से रगड़ा लगे, चाहे कम्युनिटी से रगड़ा लगे, चाहे किसी से रगड़ा ले, उनको बचाने वाला ही कोई नहीं है। आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? जल्दी से ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला ने इंसान को साहिब तकरीम पैदा किया है। अब उसमें मर्द है, औरत है या ख्वाजा सरा है, अच्छा ये तो रब ताला की मर्जी है कि उसने किसको कैसे पैदा किया, लेकिन इस्लाम ने हर एक को उसके वज़ा करदा हकूक और फ़राइज़ का तयन कर दिया। कभी भी बुनियादी ज़रूरियात ख्वाजा सरा से जो है वो कभी भी किसी मज़हब नहीं छीन सकता, ना ही छीननी है। अब जो मैडम ने बात की लेजिस्लेशन की, तो हमारे कवानीन में ये हुक्म है, इस्लाम में ये हुक्म नहीं है। इस्लामी कवानीन की अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसमें ख्वाजा सरा के भी हकूक हैं, खवातीन के भी हैं, और हम यही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमने जाना है किचन की तरफ, क्योंकि हमारा आज कश्मीर का किचन है और कश्मीर के किचन में हमारी कौन सी रेसिपी बन रही है हम पूछेंगे शेफ़ फातिमा से। जी फातिमा। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आज हमारे किचन में जो है ना बन रहा है वाइट सॉस अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता बना रही हैं, ठीक है, जल्दी से इसकी रेसिपी बताएं। ओके, चिकन मैरिनेट करने के लिए आप लेंगे 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस लेंगे, आप उसको फ्लेटन करेंगे और उसमें जो है ना 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून क्रीम, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पेपर, 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, इस सारी चीज़ों को आप मिक्स करेंगे और उसको सेपरेटली ग्रिल कर लेंगे। व्हाइट सॉस के लिए आप लेंगे इक्वल क्वांटिटी में बटर। फातिमा थोड़ा सा आई थिंक वॉइस में डिस्टॉर्शन है, कोई माइक का इशू है, हम इसको चेक करेंगे, हम वापस आपके पास आएंगे, लेकिन हम लेते हैं अनवार। हम बात कर रहे थे इस वक्त बड़े अपने अहम इशू के ऊपर, और वो इशू ये था कि बुनियादी हकूक जो है वो नहीं मिल पा रहे। इस हवाले से भी होनी चाहिए। उस्मा साहिबा ने जिस तरह से फरमाया कि यकीनी तौर पर कानून साजी की भी जरूरत है। डॉक्टर अमजद साकिब को मैं जरूर कोट करूंगी, बड़ी खूबसूरत बात हमारे लीडर हैं मोहतरम, हमारे चेयरमैन है फाउंटेन हाउस के, वो बड़ी प्यारी बात करते हैं। कहते किसी भी मुआशरे में का हुस्न अगर देखना है तो वही देखना चाहिए कि वहाँ अक़लियतों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो हमारा उसने सलूक इनकी तरफ ही हमारा किरदार है जो हमें अचीव करना है, जैसे मैडम भी कह रही है, सर भी कह रहे हैं, वो हमें हमारा दीन सिखाता है। नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही है। लेजिस्लेशन कोई असेंबली में गई हो ट्रांसजेंडर के हवाले से, कोई एक्ट की ज़रूरत हो, कोई अगर एक्ट हो तो कौन सा एक्ट होगा और आप क्या इम्प्लीमेंट करवाना चाहेंगी? मैंने देखे, जब मैं पहली दफ़ा MPA बनी थी पिछले टेन्योर में, तो मैंने 2 जो हैं लॉज मैंने खुद एज अ प्राइवेट मेंबर जमा कराए थे। एक कम उम्री की शादी को ख़त्म करने के लिए, और दूसरे मैंने ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन के लिए जो था वो दोनों मैंने जमा करा दिए थे। वो उस पर इतना शोर, इतना हंगामा उठा कि वो फाइनली दोनों जो लॉज थे वो ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे पहुँचा दिए गए कि जी आप देखें इनको, क्योंकि ये हमसे तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा मामला, क्योंकि जब जैसे ही इसकी बात शुरू होती है तो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी में से कई किस्म की आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं, कई किस्म की कॉन्ट्रडिक्शंस, कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आप एक ह्यूमन राइट्स का इशू बना के इनके ऊपर आप गौर व खौस करें। आप यकीन करो आज तक वो मामला वहीं अड़ा हुआ है, और डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से, ऑब्वियसली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से अभी तक ये मसला हल नहीं हो पाया है। वो यही है कि अगर इंसानियत के नाते से, जैसे आपने फरमाया कि हर एक का हक जो है वो देना चाहिए, किसी का हक सल्ब नहीं होना चाहिए, नो डाउट अमजद साहब ने कहा, लेकिन डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बहरहाल कवानीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रांसजेंडर्स का उसमें हमने ये भी रखा था कि जो वालिदैन अपने बच्चों को आप घर से निकाल देते हैं उनके लिए भी सज़ा होनी चाहिए, वो भी अकाउंटेबल हैं, क्यों उन्होंने अपने बच्चों को लावारिस छोड़ा। उनकी कम्युनिटी में वो कहते हैं कि हमारी वो चीज़ नहीं होती और हम लोग फेस नहीं कर सकते लोगों को, इसी वजह से आई थिंक ये तो मेन इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे गुफ्तगू के सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान।
पैगाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और कश्मीर की किचन से भी मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और कश्मीर की किचन में हमारी शेफ़ फातिमा खड़ी हुई है। फातिमा, बताएं कि आज आप कश्मीर कुकिंग ऑयल से क्या बना रही हैं? आज कश्मीर कुकिंग ऑयल से हम बनाने लगे हैं अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता। ठीक है। पास्ता के लिए जो है ना कश्मीर का ऑयल हम यूज़ करेंगे चिकन को ग्रिल करने के लिए, जो कि इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बना देगा। ठीक है। क्विक सी रेसिपी में आपको बता देती हूँ। 500 ग्राम आप लेंगे चिकन ब्रेस्ट, उसके लिए मैरिनेट कर सकते हैं आप योगर्ट में भी, दही में भी और क्रीम में भी। 2 चम्मच ही क्रीम लेंगे, 2 चम्मच ही दही लेंगे, दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पेपर, 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर सिरका, और इन सारी चीज़ों को आप करेंगे मिक्स और उसके बाद आप उसको कर लेंगे ग्रिल। 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। पास्ता को सेपरेटली 7 to 8 मिनट्स के लिए हम करेंगे बॉयल, और उसके बाद उसकी सॉस बनाने के लिए हम लेंगे इक्वल क्वांटिटी में बटर एंड फ्लावर। मैदा और बटर को जब भी आप वाइट सॉस के लिए लें इक्वल क्वांटिटी में लें। अगर आप 1 चम्मच बटर ले रहे हैं तो 1 ही चम्मच आप मैदा लें, और उसके बाद जो है उसको सौते करके उसमें ऐड करेंगे 2 कप मिल्क, 1 कप क्रीम और 1 टेबलस्पून ऑफ ऑरिगेनो, 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। दैट्स इट। वाइट सॉस रेडी सेपरेटली, चिकन इज़ रेडी सेपरेटली, और उसके बाद हम सारी चीज़ों को कंबाइन कर दें। और इतने बर्तन बिखरे हुए, उन बर्तनों को कैसे मैनेज करेंगी आप? ये बर्तन जो है ना, आपको पता है कि चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो नया विम हमारे लिए लेके आया है एक नई प्रोडक्ट, जो कि लीमू के साथ जो है वो नमक को भी ऐड किया उन्होंने, जो कि आपको जो है ना बैक्टीरिया फ्री बर्तन भी देता है। तो चिकनाई जो है ना वो बहुत इजीली साफ़ हो जाती है और बहुत क्विकली साफ़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अल्फ्रेडो पास्ता की गार्निशिंग करें, इसको आप डिश आउट करें, हम फिर आएंगे आपके पास। और हमारे जो मेहमान हैं, बिल्कुल हम बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। आयशा साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। आयशा साहिबा, आजकल फाउंटेन हाउस में जो बच्चे आ रहे हैं उनके जहनी मसाइल आप क्या देख रही हैं आजकल? जी बिल्कुल, हमने आज से 3 साल पहले स्पेशली बच्चों की साइकाइट्री के लिए अलहदा OPD बनाया। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास OPD में बेतहाशा बच्चे प्रेजेंट हो रहे थे। मतलब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा इस वक्त स्प्रेडिंग इशू है बच्चों में, लेकिन इसके साथ साथ मोबाइल की बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से बच्चों में इतने नफ्सियाती मसाइल रिपोर्ट हो रहे हैं कि हमें ये करना पड़ा, और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसमें IEPs बनते हैं। बाय द वे, एक और बात हमें पता चली, और वो ये कि इस वक्त मार्केट में अव्वल तो चाइल्ड साइकाइट्री क्या, साइकाइट्री के ऊपर ही हेल्थ सर्विसेज ना होने के बराबर है। एक अंदाजे के मुताबिक 25 करोड़ लोग इस वक्त जो पाकिस्तान में रहते हैं, अगर तो उसमें से 25% लोग जो है वो साइकाइट्रिक इलनेसेस का ज़िंदगी में कभी न कभी शिकार हो सकते हैं, और इसमें भी एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है। अगर आप देखें तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके लिए तो कोई जाने की जगह नहीं। अगर आप लाहौर शहर में ही देखें तो चंद प्राइवेट सेक्टर हैं जो लाख रुपए एक असेसमेंट का ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 65,000 लाख। तो ये हमारा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये चूँकि हम खैराती इदारा हैं और आम लोग हमें इसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, ज़कात, चंदा, खैरात, तो हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। अब ये जो बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके पेरेंट्स रो रहे होते हैं। एक सिंध की अभी कल ही हमारी टीम डिस्कस करी थी, सिंध की एक माँ की मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। गांव देहात में वो रहती, और उनकी बच्ची को दौरा पड़ता था। शी वाज 14 years old, और जब उसको दौरा पड़ता था तो गांव के सारे मोहल्ले के लोग छतों पे खड़े होकर देखते थे। वो इतना रोती थी इस बात के ऊपर, कितनी तकलीफ दे बात। फिर उसको किसी ने मशवरा दिया कि तुम लाहौर फाउंटेन हाउस लेके जाओ। उसने किराया कर्ज के तौर पे इकट्ठा किया, किराए के पैसे, और वो यहाँ आई, और उसने इतनी दुआएं दी जब उसकी बच्ची यहाँ पर ठीक हुई। तो बच्चों के इलाज के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट जरूर ये है कि आप इदारे में आएँ, और या किसी भी जगह पर जाएं, लेकिन इलाज के लिए जाएं। वो जो जिन भूत और दम दरूद, और दम दरूद अच्छी चीज़ है बाय द वे, लेकिन इलाज भी बहुत ज़रूरी है, और सुन्नत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अच्छा जी, आयशा हिना के पास एक सवाल है उस्मा साहिबा के लिए, बड़ा जबरदस्त सवाल है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी खतरनाक हद तक नहीं आपकी दोस्तियों से मुताल्लिक ही। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कहती हूँ कि सियासत में दोस्तियां भी होती हैं, दुश्मनियां भी होती हैं। तो अगर आपको मौका मिले किसी से अफ्तार करने का तो आप हिना परवेज साहिबा से करेंगी, मुसरत जमशेद साहिबा से करेंगी। मेरे ख्याल में जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको इसका जवाब पता है। तो ये कोई मुश्किल सवाल मुझसे पूछो ना। लेकिन फिर भी आपसे सुनना चाह रहे हैं।
क्यों मेरे से सुन के आपको ज्यादा तकवीयत मिलेगी या ऑल योर डाउट्स विल बी रिकन्फर्म्ड? ऑफ कोर्स हिना परवेज भट्ट, शी इज अ लवली पर्सन और बड़ी अच्छी हार्ड वर्किंग वो हमारी MP है, जो भी करती है बड़ी सिंसियरली करती है और उसमें कोई वो बनावट नहीं है और ना वो किसी को नुकसान पहुंचाती है। सो आई थिंक आई वुड गो फॉर हर। ठीक है जी, बस दैट्स इट। नेक्स्ट सवाल। कोई वो आपको इसमें से ऐसी खबर नहीं दे रही चस्के वाली? और रात गई बात गई, छोड़ें। हाँ ये तो है। सब खुश रहा करें सब। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जिसने जो करना है वो अपने अमाल के साथ उसने आगे जाना है। सो आई थिंक द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज कि आप अगले एक इंसान को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। किसी के लिए अगर आप गड़ा खोदते हैं तो इवेंचुअली आप खुद भी उसमें गिर जाते हैं। सो आई थिंक भला करो सबके साथ, अच्छा का सोचना चाहिए, बस सोचना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुशर्रफ साहिबा भी हमारे साथ ये शी डजंट बिलीव इन व्हाट आई एम सेइंग, है ना? ऐसा नहीं है। मुशर्रफ साहिबा से भी हम बात करते हैं। मुशर्रफ साहिबा, जिस तरह से आपकी शख्सियत ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी ख़वातीन को, आप इंस्पिरेशन भी उनके लिए बनी हैं, तो घर में किस तरह से किरदार अदा करती हैं अपने बच्चों के साथ और जो फैमिली है उनके साथ किस तरह से टाइम है? आप मुझे पता था थोड़ा सा वो एक चीज़ आप बार बार याद करी थी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ रिकॉल अगर आप करना चाह रही हूँ? मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, तो वालिदा के इंतकाल के बाद अब एक मेरी पोजीशन और जो है वो ज़रा एलिवेट हो गई है। बट दैट डजंट मीन कि हम जो है वो, हमारे घर में डेमोक्रेसी है शुरू से। जब हम बच्चे भी थे तो लड़कियों की भी बात सुनी जाती थी, लड़कों की भी सुनी जाती थी। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों के, और जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ और बच्चों के बच्चों को देखती हूँ तो माशाल्लाह से मैं नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि आप वो हैं जो आपके माँ बाप हैं, थे, परतौ हैं आप उनका, अक्स हैं आप उनका। उनकी हर अच्छी बात आपके अंदर आनी चाहिए, उनका हर अच्छा तरीका जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। वो आप करेंगे तो फिर आप आगे अपने जनरेशन्स को दे सकते हैं। अगर आप वर्किंग लेडीज़ हैं तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। अगर आप घर में रहती हैं तो आप अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर और तवज्जो दीजिए। और अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं तो अपनी बच्चियों और बच्चों दोनों को तालीम जो है वो ज़रूर दें। क्योंकि मुझे ये वाक़या मैं हमेशा कोट करती हूँ कि मेरी शादी जब जल्दी हुई और वो नहीं चली तो मेरे वालिद ने हम सब बहनों को बुलाया और कहा, आज से मेरी किसी भी बच्ची की शादी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेगी। तो दैट वाज द विज़न जो कि, और मेरी माँ जो थी उनके साथ खड़ी हुई थी। तो मैं समझती हूँ कि माँ बाप का तरबियत बेहतर देना, अच्छी जगहों पे बच्चियों को तालीम देना, और फिर प्लीज़ अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि आपके यहाँ, आपके आसपास क्या ऐसी ज़्यादती हो रही है जिसको आपको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि कुरान में है कि अगर आप जुल्म होता हुआ देखें तो हाथ पकड़ लीजिए, अगर आप में इतनी जान ही नहीं है तो आप ज़ुबान से उसको बुरा कहिए, और सबसे कमज़ोर जो है वो अपने दिल में उसको बुरा। तो मैं समझती हूँ कि इस रमज़ान दिल खोल कर अच्छाई करें, नेकी करें, और ट्रिपल एक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन। सो हिना, जो तुम करोगी वो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी। कर दें। अच्छा, एक बात मुझे याद है ना, ये जैसा कि वो इन्वायरमेंट की बात हो रही थी, जिस माहौल में आप की परवरिश होती है, तरबियत होती है। तो मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनको ज़ाहिर है माँ को ही रोकना टोकना पड़ता है, ऐसे ना करो वैसे करो। तो मेरी बेटी मुझे पीछे कुछ दिन पहले कहती, अम्मी आई एम शॉक्ड, मेरे तो डायलॉग भी आपकी तरह के हो गए, मैं अपनी बेटी को वही सब कुछ कह रही होती हूँ। बेशक। चलो जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। बातों का सिलसिला जारी है, मगर सबसे पहले हम रुख करेंगे अपने कश्मीर के किचन में। जी फातिमा। हाँ जी, क्विक सी एक रेसिपी बता देती हूँ। एवरीथिंग इज़ रेडी। हमने रेडी किया है आज कश्मीर के किचन में वाइट सॉस पास्ता। उसके साथ हमारे पास है सप्रोसो के चिकन पॉपर्स। पास्ता की रेसिपी जो है वो
चिकन को मैरिनेट करेंगे आप, उसके बाद सिंपली पास्ता को बॉईल करेंगे और वाइट सॉस के लिए इक्वल क्वांटिटी में बटर एंड फ्लावर लेके उसमें सीजनिंग करेंगे, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, चिकन पाउडर इफ़ यू कैन, थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। सॉस को मिक्स करके सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। चीज़ ऑप्शनल है इसमें, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो उसके बगैर भी बन सकता है। पास्ता इज़ रेडी। उसके साथ हमारे पास है 7 अप ने प्रेजेंट किया है, स्पॉन्सर किया है हमारे ड्रिंक को। ड्रिंक का नाम है पोमीग्रेनेट कूलर और इसमें जो है वो अनार का जूस है। हाफ कप ऑफ जूस आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं, चाहे तो बॉक्स वाला भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर, 2 चम्मच चीनी के, 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस और उसके साथ आप ऐड करेंगे स्प्राइट। और तीसरी चीज़ है हमारी चिकन पॉपर्स। पॉपर्स के लिए आप सिंपली ऑयल को 165 डिग्री पे गरम करेंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे एंड देर आर रेडी। चलें जी, रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई, रेडी भी हो गई और हमने आप तक पहुंचा भी दी है। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर से सलमान मुस्तफ़ा गिलानी भी मौजूद हैं, उनसे हम एक शॉर्ट सा सवाल ज़रूर पूछेंगे। अशरर रहमत की जो खुसूसियात हैं वो हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का ये जो पूरा महीना है इसमें हम तखसीस नहीं कर सकते कि पहला अशरा ही रहमत का है, बाकी 2 अशरे रहमत के नहीं है। पूरा रमज़ान ही जो है वो रहमत है, इसमें मग़फ़रत भी है, इसमें गुनाहों से अल्लाह ताला बंदे को बचने के मौके फ़राहम करता है और जहन्नम से निजात का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए, ये इल्म हो जाए कि इस महीने में कितनी बरकतें और कितनी रहमतें हैं, तो वो पूरा साल रमज़ान की तमन्ना करें कि पूरा साल जो है वो अल्लाह ताला हमें ये रमज़ान अता करे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये जो तत्तक़ून है ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, यही जो है वो गुफ्तगू का जो क्लाइमैक्स है कि रमज़ानुल मुबारक में जो रहमतें हम तलाश कर रहे हैं वो परहेज़गारी के ज़रिए से ही हमें मिल सकती हैं कि हमने अपने साथ दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाना है। जी ठीक है, बहुत खूब ज़बरदस्त पैगाम। और लास्टली अभी मैं चाहूँगा कि हम हमारे जो तमाम मेहमान हैं स्टूडियो में मौजूद हैं, आयशा साहिबा भी हैं, उस्मा कारदार साहिबा हैं और मुसरत मिसबा साहिबा, इनसे एक मैसेज हम ज़रूर लें। एक तो वुमेंस डे भी कल गुजरा है और जिस तरह से आज ख़वातीन के एम्पावरमेंट के हवाले से बात की गई है, इंसानों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से बात की गई है, आयशा साहिबा को मैसेज आप कन्वे करना चाहती हैं? जी, मैसेज अभी तत्तकून की बात हुई कि तकवा की बात हुई, तो आपके रेफरेंस से मैं ज़रूर ये जितनी भी ऑडियंस मुझे सुन रही है मैं कहूँगी कि तकवा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कब्रिस्तान जाया करो और इयादत के लिए जाया करो। तो जब हम कोई फाउंटेन हाउस आता है तो उसके दिल में जो नरमी और शुक्रगुजारी पैदा होती है कि उससे पढ़े लिखे लोग, उससे कहीं ज़हीन लोग अगर तकलीफ़ में चले गए और वो अल्लाह ताला ने उन्हें ब्लेस किया है और वो तकलीफ़ में नहीं है, ये मैसेज उनके लिए भी है जिनके रिश्तेदार फाउंटेन हाउस में हैं। तो ज़रूर उन्हें रमज़ान विश कीजिए, उन्हें मिलने आइए, ईद पर उन्हें मिलने आइए, क्योंकि ये वो वक्त है तकवा अगर हमारे दिल में है, हम अल्लाह से डरते हैं, तो प्लीज़ अपने हिस्से, उनके हिस्से की मोहब्बत हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्हें ज़रूर सर साहिबा को मैसेज आप कन्वे करना चाहती हूँ? ये कहूँगी कि जितनी भी बच्चियाँ जिनको तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जलाया जाता है, बच्चियों को, बच्चों को, कुछ मर्द हजरात को भी उनकी किफ़ालत करना, उनकी देखभाल करना, उनके इलाज मुआलजे में हिस्सा बनना सिर्फ रमज़ान तक ही मत रखिए, क्योंकि जो जलाए जाने का जो अमल चल रहा है वो भी सारे चल रहे हैं। सो विजिट डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन वेबसाइट और उसमें देखें कि डोनेट किस तरह करते हैं। जी, मेरा ये पैगाम है कि रमज़ान शरीफ के महीने में आप अल्लाह ताला के साथ एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश कर लें। ये आपका पावर बैंक है और जितना भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उस पर अगर आप तवक्कल करेंगे तो एवरीथिंग विल बिकम पीसफुल, इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आने का और बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप लोगों ने मैसेज दिए हैं। मगर हमारे पास जो एक खूबसूरत मैसेज है वो ये है कि रहीम स्टोर की बाइक्स आप देख सकते हैं हमारे सेट के ऊपर। रहीम स्टोर लेकर आया पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्काउंट और हर साल की तरह भी इस साल रहीम स्टोर की बाइक्स जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और दी जाएंगी आपको कुरंदाजी के जरिए। तो आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने या जाके इन डिस्काउंट्स को अवेल करें और मुस्तक हो जाएं इस बाइक के। तो इसके साथ प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।